नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बाय अर्पिता शर्मा में। श्री ज्ञान पर्वा वेद पीठम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित निराश्रित गौवंश चिकित्सालय में आज आप सभी को एक बहुत ही अच्छी खबर दे दूं। जो गौ सेवक है उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लाई। निराश्रित गौवंश चिकित्सालय में आज आईसीयू बनने जा रहा है उन सभी गायों के लिए जिन्हें जो ज्यादा सीरियस है। हम सभी को पता है कि ये जो चिकित्सालय है ये आप सभी भामाशाहों की वजह से इसमें आज आईसीयू बनने जा रहा है। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। गौवंश चिकित्सालय में आपको लेके चलती हूँ। आप सभी लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर गौ माता है और यहाँ पर गौ माताओं का इलाज किया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर सबसे पीड़ित गौ माता कौन सी है। आप सभी लोग यहाँ पर एक गौ माता देख रहे हैं। इनके बोन है, इनकी जो वो फ्रैक्चर है आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर काफी अच्छे से इलाज किया जा रहा है इनका। तो जो निराश्रित गौवंश चिकित्सालय है उसमें गौ माताओं का बहुत अच्छे से इलाज किया जा रहा है। तो आप सभी भामाशाहों से निवेदन है कि जितना हो सके उतना अपने तन मन और धन से सहयोग कीजिए। देख सकते हैं ये औषधि कक्ष है। आइए अंदर से आपको दिखाते हुए ये कक्ष कैसा है। यहाँ पर गौ माता के लिए आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर गौ माता के लिए बैंडेज पड़ी है और भी काफी सारी जो औषधि है वो गौ माता के लिए यहाँ पर रखी गई है। और उसके पास ही में यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर है। आप सभी लोग देख सकते हैं ये ऑपरेशन थिएटर अभी थोड़े ही समय बाद बन जाएगा और फिर जो बनेगा वो काफी अच्छा होगा। तो आपसे एक बार फिर से निवेदन करती हूँ कि जो गौ माता है उनकी सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा योगदान दीजिए। चारों में चढ़ा दो, थोड़ा थोड़ा सब यहाँ चढ़ा दो, चढ़ा दो। खट्टबाल महाभाव महाबल प्राणाम रक्षणाय पूजां नये नमोस्ते। ओम नंदाय नमः गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। जयाय नमः गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। काया बनने के लिए इनको की पूजा की जा रही है। जल चढ़ाओ। चढ़ाओ तो नाम पर थोड़ा ये यही टेले नहीं है, बस रहने दो। बोलियो पूरा को पूरा दे दे सीधा मुख का। चलो जी रामकर्ण जी, रामकर्ण जी आ जाओ सीधा मुख में पूरी की पूरी। आपने हाँ यहाँ भरो मुँह निकल जाओ, आ जाओ। हाँ हाँ बात थोड़ा सा बता दिया कि वर्तमान समय में गाया की जो दुर्दशा हो रही है वह सब लोग अपन देख रहे हैं। बहुत गौशाला खुल रही है, गौशाला को और को सबको काम चाल रहे हैं, सब सेवा में लाग रहे हैं। लेकिन एक चिकित्सालय की व्यवस्था की रोड पर गाय घायल हो जावे, निराश्रित गोवंश है, वे फिर रहा है, एक्सीडेंट हो जावे, बीमार हो जावे, खून की पानी की कमी हो जावे, बाकी कोई व्यवस्था नहीं। ये व्यवस्था ने देखता हुआ आप सब लोग मिलकर के एक गौ चिकित्सालय की व्यवस्था करी। जगह को नाम आप रखे निराश्रित गोवंश चिकित्सालय। आज आप सब इकट्ठा होया कि आईसीयू रूम आप ऑपरेशन थिएटर भी मायने सब लोग मिलकर के बना लिया। गाया को उपचार भी है वो चालू हो रही है, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद हमारे विशेष चिकित्सा की आवश्यकता रहने के लिए आईसीयू रूम की आवश्यकता ही बिको आज शिलान्यास को कार्यक्रम है
जगह कमाए ने आप मिलकर के हमारे शिलान्यास करियो है और बिलो भी आप जितना भी लोग अपन सहयोग करियो है और जगह भी आपने से जुड़े हैं वहाँ को एक सम्मान समारोह भी आप एक रात लियो जगह के लिए आपने जूनागढ़ का अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बाबूलाल धाम का जगह पीठाधीश्वर है कमलेश्वर जी श्री महंत कमलेश्वर जी भारती भी आपने सामने विराजमान है। गौरी शंकर आश्रम का सिद्धेश्वरानंद में भी अब 1-2 मिनट पहुंचने वाला है। गोरक्ष महावीर सती जी है मैं भी रास्ता में चाल रहा पहुंचने वाला है। एडीएम साहब है और आपका ग्राम पंचायत गुलेरिया का जगह सरपंच साहब है करणी सिंह जी राठौड़। एनी टाइम कोई भी 2 चिकित्सालय के मायने काम हो एक फोन के साथ ही तैयार है। गुरुदेव सुरजाराम जी अंदर से 32 बाई 180 को है। 5-7 वर्ष से प्रयास साध रहे हो मांगो कि भाई कोई गाय की सेवा के वास्ते एक विशेष यांग लोग है जगह में बीमार गाय की सेवा हो सके। बहुत जगह देखे कई जगह के वास्ते प्रयास करो लेकिन अंत में इस जगह कोई भाग्य हो गया था आज जगह उपलब्ध हुई और इस जगह पहले भी थोड़ी उस गाय की सेवा हुई थी। मैं 5-7 बार पहले आया लेकिन इस समय में बैठे को नहीं योग सहयोग अभी बैठे हो तो मैं शशिकांत जी दोनों आकर के इस जगह में देखता इस जगह पसंद आ गई और ठाकर साहब थानादार जी से बात हुई भी सहमत हो गया इस जगह देने का वास्ते। जगह को चयन होने के बाद में हमारे पास में बैठे शंकर जी ऐसा शुरू से ही माना है गाय के उपचार का वास्ते मिजत भी आना है अनुरोध करता है भाई गाय के वास्ते दवाई की आवश्यकता हुआ है तो तुरंत माना हाँ कर देता और भी के वास्ते माना हमेशा सहयोग करता रही और भी के बाद में शुभ मुहूर्त देव करके भूमि पूजन करो तो भी समय में भी शंकर जी के हाथ से ही मैं शिलान्यास को कार्यक्रम में करायो। ऐसे छोटे से व्यक्ति को इस महंगी यज्ञ में वाक आहुति देने का अवसर प्रदान किया। मैं इस सभा को ये मेरी जन्मभूमि है ये मेरी कर्म भूमि है ये धर्मचंद की धर्म भूमि है। मेरे पिताजी का नाम धर्मचंद जी तो धर्मचंद की धर्म भूमि है ये किशनलाल की जन्मभूमि है ये राणा प्रताप शिवा की भूमि है कर्मा और मीरा की भूमि है। इस भूमि की कण कण को बंधन है जहाँ बन्नाधार राणा प्रताप कर्मा मीरा एक से एक दानवीर भामाशाह सूरवीरों की जननी है। ये दानवीर भामाशाहों की जननी है। ये गिरिदास की भूमि है ये धर्मदास की भूमि है ये उदयचंद की भूमि है ये अनेकां दाताओं की तपस्वियों की मनीषियों की ये मोहनदास की भूमि है। सालासर के बाबा मोहनदास छापर में संत सेवी सांडो गौवंश की रक्षा वाले स्वामी गीवदास जी महाराज जिनके वंशावतंश कुल दीपक पटवारी जी कन्यालाल जी उपस्थित है। ऐसी अनेक छवियां आपके हमारे मध्य विराजमान है जिन्होंने किया जिनके पूर्वजों ने किया जिनके आने वाली पीढ़ी भी इस कृत्य को इस कर्म को गौवंश की सेवा को राष्ट्र की एकता और अखंडता वाली ये आहुति देते रहेंगे देते हैं। इनका मैं वंदन करता हूं। कुमार जी चौहान और एडवोकेट मनीष जी दादी मेरा निवेदन सिर्फ 2-3 छोटी बातों के लिए ही होगा। मैं ये मानता हूं कि ये प्रकृति ने मनुष्य को एकमात्र बुद्धिमान प्राणी मनुष्य को ही बनाया है। इसलिए मनुष्य का जिसमें अपना मानव लोग जीवन के सभी बहुमूल्य लोग बैठे हैं अपनी लोगों की सबसे ज्यादा ड्यूटी होती है कि जो प्रकृति के दूसरे प्राणी हैं उनकी मदद करें।
जहाँ तक वर्तमान में आप देख रहे हैं कि ज्यादातर प्रकृति के जो पशु पक्षी जिसमें जो पालतू है उनकी तो सेवा हो जाती है, उनके मालिक है वो सेवा कर देते हैं, किंतु जो पशु पक्षी जानवर जिनका कोई मालिक नहीं होता, जो निराश्रित है, जो लिखा है निराश्रित गोवंश वो भी है जिनको छोड़ दिया है, उनकी सेवा कौन करे? उनका बीड़ा है, वो उठाया है भामाशाओं ने। तो मैं इनको मेरी तरफ से लाख लाख बधाई देता हूँ कि वो इस काम को जारी रखे, ताकि जो प्रकृति के जो गाय बीमार पशु पक्षी है, उसमें हिरण भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, नील गाय भी होती है, लाखों प्राणी हैं जिनको कोई चिकित्सा स्वयं नहीं होती है, जबकि मनुष्य ने अपने बुद्धि के बल पे खुद के लिए तमाम चीजें हैं उसने अपने लिए जुटा दी। हमारे ब्रजमोहन सोनवलिया जी ने लगभग 1.5 साल पहले कैलाश जी के साथ में आश्रम में आए। अपने आश्रम में लगभग 550 गोवंश गौ माता की सेवा हो रही है। एक गौशाला लक्ष्मणगढ़ तहसील में भी संचालित है, जिसका नाम शक्तिपीठ गौशाला है, 220 गाय वहाँ है। और श्री रघुनाथ गौशाला गौरी शंकर आश्रम में जो संचालित है, 300 के आसपास गोवंश वहाँ है। जब उन्होंने कहा कि महाराज जी एक सुजानगढ़ में एक बहुत बड़ा हमने बेड़ा उठाया है कि लोगों के लिए कुछ अस्पताल सरकार भी बनवाती है और लोग भी भामाशाह भी बनवाते हैं, हमारे अंदर प्रेरणा हुई है जो निराश्रित गोवंश है। जैसा कि हमारे एडीएम साहब ने कहा कि गौ माता के लिए यदि आप पक्षियों के लिए यदि आप जगह नहीं देंगे, सबका हिस्सा है इस प्रकृति में, तो ये कहाँ जाएंगे? हम तो कई बार रास्ते पर जब चलते हैं रोड के ऊपर गाड़ी में, तो गौ माता जब रोड पर खड़ी होती है तो मैं कहता हूँ ये खड़ी नहीं है, धरना दे रही है कि हमारी जमीन छोड़ो, हमारी जमीन में रोड निकाल दिए, हमारी जमीन में ग्राम पंचायत की बिल्डिंगें बन गई, हमारी जमीनों में गांव में लोगों को पट्टे दे दिए गए पैसा लेकर के, सब गोचर की भूमि धीरे 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 जा रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा अपना अनुभव है और बहुत बढ़िया अनुभव है। जिन लोगों ने भी गौवंश की जमीन गोचर की जमीन ली है, उन लोगों की कभी भी वृद्धि नहीं होती और वंश वृद्धि तो होती नहीं। गोचर की भूमि में जिसने भी घर बनाया है उसकी कभी वंश वृद्धि नहीं होती है। ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि गऊ की भूमि जो गोचर भूमि है, उसमें अगर आप भरूटी लेकर अपने खेत से भी आ रहे हो और गोचर भूमि में गिर जाए भरूटी सर से, तो उसको भी नहीं उठाते थे। हमारे ये जो शेखावाटी की जो धरती है, ये राजपूतों ने यहाँ पर जमीनें खूब छोड़ी और अपना आश्रम जहाँ बना है सालासर में, वो भी शेखावत राजपूतों के द्वारा दी हुई भूमि बना की व्यवस्था है। वो काम हो जाओ नॉन क्रेसिंग इंडस्ट्री श्रीमती सरकुंड का निर्माण हमारे यहाँ पर करवाया गया है। कन्यालाल जी स्वामी सर जी और बिटिया अर्पिता शर्मा, अनुज जी लाटा, मंगल चंद जी सोनी, मंगल चंद जी सोनी, तनुज जी लाटा, कमल जी धागा, इनका निरंतर सहयोग हमारी संस्था को रहता है। बीच में बहुत ज्यादा अभी बीमार भी हो गए थे, एक्सीडेंट हो गया था इनका, और भगवान की गौ माता की सुनील जी स्वामी, आओ साहब देखो आपको भी खूब सहयोग रहे हुए है।
देखो तन मन धन तीनों से सहयोग होता है। अब कोई बात होगी कि केवल धन से सहयोग हो तो नहीं हो सकता, केवल मन से सहयोग हो तो भी नहीं हो सकता, और केवल तन से सहयोग हो तो भी नहीं होता। अगर मन की कमी रहेगी तो धन और तन कितना भी हो काम नहीं आएगा, और केवल मन होगा और धन नहीं होगा तो काम नहीं आएगा। और ये मन से हमारा सहयोग करते हैं, जितने भी पत्रकार बंधु हैं ये मन से हमारा सहयोग करते हैं। राजकुमार जी तोलिया, तनुज जी लाटा आदि सभी पत्रकारों का भी और मीडिया क्षेत्र में है, और बहुत ही अच्छा योगदान और सराहनीय कार्य इनका रहता है। जो अपने संपूर्ण कार्य के प्रति समर्पित रहती है, और मंच के जो हमारे सूत्रधार हैं, मतलब सूचना कहीं से भी आओ, मैं सम्मान हो रहा है इनका, पांडित्य कर्म का काम है। आज सुजला क्षेत्र सुजानगढ़ के लिए बड़ो सौभाग्य को दिन है कि निराश्रित गोवंश चिकित्सालय को शुभारंभ शिलान्यास को कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हाँ। आप देख रहे हैं कि गौशाला को निर्माण खूब हो रहा है, जगह जगह गौ सेवा के क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन गौ चिकित्सालय की गति थोड़ी धीमी है। और अब तो आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में गौ चिकित्सालय के लिए भी लोग जागरूक हो रहे हैं, और पीड़ित गोवंश की सेवा करने का काम बहुत दूर हो रहा है। अब हम माना कि गौ माता की सेवा करा गौशाला में, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति की या स्वस्थ जीव की सेवा करना शुरू हो, लेकिन जब वो वृद्ध हो जाए या बीमार हो जाए या एक्सीडेंट हो, पीड़ित हो, की सेवा करना गुणों चौगुणों काम है। इसलिए इस समिति ने जतो साधुवाद देवा, आशीर्वाद देवा, और आशीर्वाद तो अपा के देवा, जेकी पीड़ित अपनी गौ माता है, पाके मन को आशीर्वाद मिलती, कोई आशीर्वाद है तो थाको जतो साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद थान बहुत बहुत। गोवंशों की सेवा है। महेश जी बारीक, तुषार जी कृपया द्वारा भी अच्छा सहयोग है। कमलेश्वर जी भारती हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते महाराज जी। नारायण नारायण नारायण। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि गौ माता के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है वो गौ माता को लेकर ही था। गौ माता की जो चिकित्सालय है उसमें गौ माता के लिए आईसीयू बना था, तो सबसे पहले गौ माता के बारे में क्या कहेंगे? देखो, ये हमारा कर्म है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फले सूर्य कदाचन। आप ऐसा है कि कर्म जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। आप अपने लिए अच्छा चाहते हो तो प्रकृति के हर जीव के साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए। क्यों कि हमारी प्रथम जो है, हमारा पुराना जो शास्त्रोक्त जो जिसको पुराना धन कहते थे, गौ धन गज धन, पहला है गाय धन। तो इसलिए कि गाय की सुरक्षा होगा तो सनातन रहेगा, गाय की सुरक्षा होगा तो आर्य संस्कृति रहेगी, और गाय की रक्षा होगा तो हिंदू सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, युवा सुरक्षित रहेगा। नहीं तो युवा सुरक्षित नहीं रहेगा और सनातन धर्म भी नहीं रहेगा। ये जो चिकित्सालय बना है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी बनता है और बनेगा तो अच्छा है। हम यही अनुमान कर सकते हैं कि बहुत बढ़िया गायों की सेवा होगा। कोई आपके पांव के हाथ के काई लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो तुरंत आपको दवा है जो रिलीफ देती है। वही यहाँ जो है गायों की सेवा होगा तो गायों आशीर्वाद देंगी, हम फलेंगे फूलेंगे, और सेवा के लिए ही बन रहा है। और यही भी है, ये जो वीडियो कोई सुने उनसे ये भी निवेदन है और अपना दान देवे, और वहां देवे जहां यथार्थ उसका फल प्राप्त होता हो, जहां उसका व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जाती हो। तो जैसा कि महाराज जी ने कहा कि आप धन वहां देवे जहां पर वो जो धन है उसका प्रयोग बहुत अच्छे काम के लिए हो, सेवा के लिए किया जाए। महावीर जति जी महाराज हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते महाराज जी। जय श्री राम महाराज जी। आज का ये जो कार्यक्रम है भूमि पूजन का, उसके बारे में क्या कहेंगे आप?
ये सुजला क्षेत्र के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि सुजला क्षेत्र है, सुजानगढ़ है, वो हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और निश्चित तौर पर फिर गौ सेवा में पीछे क्यों रहे। तो गौशाला ये तो संचालित है ही। इसी कड़ी में एक ये नया वो निराश्रित गो चिकित्सालय भी आज शिलान्यास हुआ है। तो यहाँ पर पीड़ित गौ माता है, घायल गौ माता है, एक्सीडेंट वाली, बीमार, उनकी निश्चित तौर पर सेवा भाव से, पूज्य भाव से यहाँ पर सेवा होगी, उनकी सुरक्षा होगी, रक्षा होगी और पूरे सुजला क्षेत्र को इसका पुण्य, उसका लाभ है वो मिलेगा। आने वाली युवा पीढ़ी को गौ माता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, आने वाली पीढ़ी वो एकदम सही दिशा में चल रही है और हम देख रहे हैं कि लंपी बीमारी आई थी, उसमें सबसे ज्यादा अगर गौ रक्षा की, गौ सेवा की तो युवाओं ने करी। अपने घर से निकलकर जो युवा माता पिता के कहने पे एक पानी का लोटा नहीं लाते थे, उन्होंने गायों को पानी पिलाया है, गायों के घाव है उन पर दवाई लगाई है, मरहम लगाया है, पट्टी करी है। इसलिए युवा हमारे सही दिशा में चल रहे हैं, गौ माता के प्रति उनके भाव बढ़ रहे हैं। अभी मैं आया हूँ तो 5 युवा है वो बीकानेर से मुख्यमंत्री आवास तक पैदल यात्रा कर रहे हैं कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिले और जो गोचर भूमि है वो गौ माता के हित में काम आए। इसलिए युवा सही दिशा में चल रहे हैं और मैं यही मानता हूँ कि युवा अगर लग जाएंगे, जैसे धारा 370 के लिए युवाओं ने ट्रेंड चलाया और सबने पुरजोर मांग रखी, तो सरकार को करना पड़ा काम। और राम मंदिर के लिए राम भक्तों ने जो ट्रेंड चलाया और जो आंदोलन किया उसका भी परिणाम मिला, राम मंदिर भी बना। तो अब यही हमारी इच्छा है पूरे भारत देश के सनातनियों की, संतों की, कि सारे काम हो गए, राम मंदिर भी बन गया है, कश्मीर से धारा 370 भी हट गई है। तो अब एक निवेदन यही है कि आप अब हम सबकी भावना को देखते हुए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दो, राज्य माता का दर्जा दो और जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। इसलिए युवा साथियों से ये कहना चाहता हूँ, आप पुरजोर तरीके से यह मांग रखो और गौ माता के सच्चे सेवक और गो रक्षक बनके हमको ये काम करना ही है। और अगर जवानी, हमारे जवान, हमारे युवा इस दिशा में काम करेंगे तो बहुत जल्दी सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिलेंगे गौ सेवा क्षेत्र में। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, प्रणाम। और भगवान इन पर गौ माता खूब कृपा करे, ऐसे उत्तरोत्तर इनके धन की वृद्धि हो ताकि ये समाज में निरंतर ऐसे दिव्य कार्य करते रहे। एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगी हमारे दर्शकों से, आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी लोग यहाँ आए उनका सबका बहुत हृदय से बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप लोग भी जाएं और अपने जितने इष्ट मित्र हैं सबको कहें कि आप चलो सुजानगढ़ में, देखो कितना सुंदर गौ चिकित्सालय खुला है। और कोई गोवंश को कहीं तकलीफ होती है तो यहाँ का एक नंबर है, उस नंबर पर आप फोन करें, यहाँ की एम्बुलेंस आपके पास पहुंच जाएगी। और आप जो गौ माता के सेवा करने में समर्थ हैं, जिनके पास कोई शक्ति सामर्थ्य भगवान ने दिया है, उनको आप प्रेरित करें। जितने भी श्रोतागण हैं और क्षेत्रवासी हैं, सभी गौ माता की सेवा में सबको लगावें और खुद भी लगे, यही हमारा आप सबके अनुरोध है। और भगवान गौ माता महादेव बाबा सब कृपा करें, आशीर्वाद। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि आप सभी लोग भी जो गौ माता की सेवा है उसमें लगिए और अपने आसपास में जो भी लोग हैं उन्हें भी कहिए कि वो गौ माता की सेवा करें। आज का कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, बड़ा ही शानदार कार्यक्रम हुआ। मिलते हैं आपसे कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राजस्थान, धन्यवाद।